इसमें जैसे कई स्टूडेंट हम लोग ने ऐसे देखे, कई मेंटोर्स भी ऐसे देखे जैसा बोलते हैं कि बेटा तुमने ऑप्शन चूज नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारी मेंस की तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, यहाँ पे फीस दे दो, प्रीलिम्स दे दो, प्रीलिम्स के लिए 6-7 महीने तुम्हारे पास हैं, प्रीलिम्स तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, वो तो पता ही है मेंस क्लियर नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए जब तुम दोगे ना, तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होंगे प्रीलिम्स के लिए, उस बीच में आप जो है मेंस की तैयारी कर लो, ऑप्शन की तैयारी कर लो। वो स्ट्रेटजी के बारे में क्या लगता है आपको? सर मुझे मतलब थोड़ा सा यहाँ ये वो लगता है मुझे कि अगर आपके पास लेट्स से 6-7 मंथ्स है तो मे बी प्रोबेबली यू शुड ट्राई फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। क्यों ये कह रहा हूँ मैं, देखिएगा व्हाई डू पीपल रिपीट समथिंग, मतलब 3-4 बार भी अटेम्प्ट क्यों देते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कोई और खिला रहा है उनको, समझ गए। ये भी एक सेल्फ अवेयरनेस की बात है कि अगर तुम 3-4 बार अटेम्प्ट दे रहे हो या इतना आप कहते हो कि 1-1.5 साल भी हम वो लग्जरी ले सकते हैं, बिकॉज यू नो कि समबडी इज एक्चुअली गिविंग यू मनी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के साथ उनके साथ भी इनजस्टिस करते हो, आपके पास कंफर्ट है इसलिए तो कर रहे हो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये पहली चीज है। तो इसलिए ट्राई टू मेक श्योर कि जितना भी आपके टाइम पाए ना आपके पास, उस टाइम में उसको क्लियर करने का ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास 7 मंथ्स आर देयर, ओके, तो 7 मंथ्स में आपको नहीं लगता कि वो अगर इस एटीट्यूड से पढ़े कि नहीं मुझे इसी बार प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो उसका अच्छा पढ़ाई होगा, या फिर इस एटीट्यूड से पढ़े कि नहीं नेक्स्ट टाइम मुझे देना है। मैं तो ये कहता हूँ हर अटेम्प्ट ये सोच के दो कि वो लास्ट अटेम्प्ट है। हाँ वही तो अगर 7 मंथ में अगर जैसे 3-4 दिन पहले और एक स्टूडेंट था हमारे टेस्ट सीरीज के क्लास में, उसने कहा कि सर मैं कुछ दिन से पढ़ रहा हूँ बट आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, सो आई डोंट फील लाइक गिविंग द अटेम्प्ट ऑफ 2024, ठीक है। तो मैंने पहले उसको रियलिटी चेक दिया कि यू आर नॉट फीलिंग लाइक गिविंग द अटेम्प्ट ऑफ 2024, ठीक है। आपके पास 7-8 महीने अब है, आप प्रिपेयर कर रहे हो 2025 का, अब आप सोच रहे हो, आया तो 2024 के लिए आया था, बट नाउ इज थिंकिंग 2025। मैंने कहा तुम बाकी चीजें सोची तुमने कि देयर इज नो गारंटी कि 2025 में तुम्हारा क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। सेकंड थिंग है कि तुम इतना कंफर्ट अगर ले रहे हो तो व्हाई यू आर डूइंग दिस, समबडी एल्स इज फीडिंग यू, इसलिए इतना सारा कंफर्ट कर रहे हो ना। तो ये 1 साल 1.5 साल तुम्हारा चला जाएगा उस पूरे साइकिल में। व्हाट इफ नेक्स्ट टाइम डजंट हैपन, ओके, फिर से तुम्हें और कोई फीड कर रहा है और तू उस पे, तो इस तरीके से सोचो तुम कि तुम किसी पे डिपेंडेंट हो, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट पर्सन, ओके। और अगर इंडिपेंडेंट तुम्हें होना है तो मे बी अगर मेरे साथ 7 महीने हैं तो आई वांट टू गिव माय बेस्ट एफर्ट्स इन दिस आल्सो। सोचने की बात यह है कि जो बच्चा भी नहीं दे रहा है उसने अभी गिव अप मार दिया कि मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। 6-7 महीने ये वाले हो गए, 1 साल नेक्स्ट वाला हो गया आपके पास, 17-18 महीने अभी आपके पास टाइम है। उस टाइम में आपका एटीट्यूड तो, क्योंकि अभी ऐसा है तब बोलोगे अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे तैयारी, अभी तो 1.5 साल पड़ा हुआ है। और ये डेफिनेटली जब सीरियस होंगे ना आप तभी से, जैसे 7 महीने पहले ही सीरियस होंगे, भूल जाओ आपके 17 महीने 18 महीने आप सीरियस रह पाओगे। डेफिनेटली ये एक जो फैक्टर आपने बताया ना बिल्कुल सही है कि इसमें स्टूडेंट को ये देखना चाहिए, और ये किसी को बताना नहीं होता, स्टूडेंट को अपने आप से बोलना है। अगर कोई भी पर्सन इस एग्जाम में मेहनत करने से भाग रहा है कि नहीं दे रहे क्योंकि 7 महीने में इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, तो उससे अच्छा तो आप प्रिपरेशन ही छोड़ दो, वो आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, फिर वो नहीं होगा आपका। बट मान लो आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, कई बार कई स्टूडेंट के साथ कुछ बीच में कुछ हो जाता है, अपहीवल आ जाता है, या कभी हम लोग भी ये बोलते हैं कि आप भर दो, बट कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा अगर टाइम लेके प्रिपेयर करते हो, क्योंकि इसमें होता क्या कि अगर हम साइकिल देखें तो जैसे मैं बता रहा था कि ये पूरी साइकिल ऐसी होती है कि आगे जाके फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा एड ऑन करने के लिए। फर्स्ट साइकिल में जिस एंथुसियाज्म से कोई पढ़ता है, जिस उससे रिगर से कोई पढ़ता है, वो सब्सिक्वेंट साइकिल्स में नहीं पढ़ता। तो कोशिश आइडियली, अगेन देखो हर चीज होती है आइडियल होती है ना, मतलब ट्राई ये करना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर हम सेकंड बेस्ट हो, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा 1 साल का टाइम तो आप लेके चलो इस एग्जाम के लिए, ताकि आप एक जस्टिफाइड अमाउंट ऑफ एफर्ट दे पाओ। जो स्टूडेंट 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, प्रीलिम्स नहीं हुआ या प्रीलिम्स हुआ भी, मेंस में बहुत पुअर स्कोर आया है, तो उनमें तो सबसे ज्यादा एक बार यही रहती है कि सर ये जितनी मेरे पास नोट्स हैं सब मैं पढ़ चुका हूँ, अपना बेस्ट दे चुका हूँ। ये एक बहुत सुनने को मिलता है कि तुम तैयारी करो, हाँ सर मैं अपना बेस्ट दूंगा। तुम्हारा बेस्ट काफी नहीं है, तुम्हारा बेस्ट सिर्फ 4 ही घंटे का है, तो क्या यूपीएससी वो सिलेक्शन ले लेगा? अपने बेस्ट को स्ट्रेच करो ना आप लोग। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा ना, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, कई बार क्या होता है वो बहुत ओपन नहीं होते दूसरों के एडवाइस, दूसरे पर्सपेक्टिव पे, और इसीलिए इसमें हम प्रिपरेशन में बोलते हैं कि आप हमेशा मेंटर या कोई गाइड या एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखो ये एक सिंपल चीज है, मेरा लिखा हुआ आंसर मुझे हमेशा अच्छा लगेगा, तभी हम गंदा खाना भी आपको लगे बड़ा टेस्टी बनाया यार, तू तो शेफ बन गए हो,
दूसरे का तो जरूरी है ना, उसी को इवैल्यूएशन ही तो बोल रहे हैं। बिल्कुल, और वो भी इवैल्यूएशन आप किसी क्रेडिबल पर्सन हाँ, से लो, ये भी नहीं बोल रहे कि भाई किसी रैंडम पर्सन से मार्केट में जिसने दूसरे, आपने चलो मेंस दिया, दूसरे आप उससे सजेशन में जिसने प्रीलिम्स भी नहीं दिया। नहीं, इसमें प्रॉब्लम एक और क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से आपने अगर एक बार इंटरव्यू दे दिया आपने, ठीक है, यू हैव अपियर्ड फॉर मेंस, फिर इंटरव्यू दे दिया, फिर से मेंस अपियर किया, फिर से इंटरव्यू दे दिया, तो एक 2-3 अटेम्प्ट के बाद है ना, आप में भी वो थोड़ा सा ये आ जाता है कि ये कैसे मैं किसी को दिखाऊं और ये पेपर चेक करवा लूं, ठीक है, क्योंकि अब हो सकता है कि आप उतने ऐसे अच्छा नहीं लिख पा रहे हो, बट आपकी तो पूरे मार्केट में ये है कि तुमने तो इंटरव्यू दिया 2 बार, अब तुम कैसे अपने ऐसे चेक करने दोगे अपने किसी दोस्त को, क्योंकि तुम्हारी तो इमेज बनी हुई है ना, वो इमेज तुम्हें एक्चुअली वहां कहीं ना कहीं क्रिएट करनी, ये हुआ है मेरे साथ भी एक्चुअली, बट देन अगेन वी लर्न थ्रू दिस, मेरे पास भी ऐसा हुआ एक्चुअली दूसरे बार इंटरव्यू देने के बाद, तो मैंने फिर से सोचा उसी के बारे में कि चलो नहीं ऐसा नहीं है, अब इस बार लाइक अ बिगिनर, ठीक है, तो जब मैं टेस्ट सीरीज किसी इंस्टीट्यूट की लेने गया उस वक्त तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने इंटरव्यू दिया, कुछ दिया, नथिंग, ठीक है, कहा कि बिगिनर हो, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ, इस बार फर्स्ट टाइम एक्चुअली मेंस दे रहा हूँ, ओके, अब मुझे पता था कि ये शायद जो चेक कर रहा है वो मे बी इज लेस क्वालिफाइड देन अस, बट स्टिल वो सजेशन तो सही दे सकता है ना, ओपन माइंडेड होना चाहिए ना, एक्सेप्ट करो आप, सीखने के लिए कोई आपसे भी बेटर हो सकता है, वो भी जैसे अब यस्टरडे कभी देख रहा था मैं सचिन तेंदुलकर जी का कि व्हेन लाइक जब धोनी कैप्टन बन रहे थे तो उस वक्त सचिन को भी पूछा गया था कि गांगुली वाज नॉट देयर, तो अब क्या आप कैप्टन बनोगे क्या, तो सचिन, अब वो एटीट्यूड तो नहीं रखा ना उन्होंने कि मैं तो इतना सीनियर प्लेयर हूँ, उसका किसका नाम दिया उन्होंने, यहाँ धोनी का नाम दे दिया, व्हाई, बिकॉज यू सॉ समथिंग इन कि ये रेडी है, ही कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो मैं सचिन हूँ, ये सब तो यही तो आपको ग्रेट बनाता है, लेकिन ये कब सीखते हैं हम, वो प्रोसेस से जाने के थ्रू, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मोटिवेशन देते हैं ना, दे हैवंट गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, तो उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो प्रोसेस से गए ना उससे पूछो, जो आपने पहले भी सर कहा था कि टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है बस ऊपर, उसके पीछे क्या क्या होता है ये आपको उस मोटिवेशन से या बस एक थोड़ा वीडियो देखने से ये पता नहीं चलता है। अब एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने में ठीक रहा होगा, स्कूल कॉलेज में बढ़िया रहा है, उसने हमेशा सेल्फ स्टडी ही किया है, तो जब वो यूपीएससी का सिलेबस देख रहा है तो उसको लगा ये तो मैं खुद कर सकता हूँ, बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया, उसका नहीं हुआ, सेकंड टाइम फिर उसने सेल्फ स्टडी किया, उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब वो ये कंफ्यूज्ड है क्या मैं कोचिंग लूं, अब उसको ये लगता है कि मैं कोचिंग लेता हूँ, पढ़ा तो तूने सब कुछ है पहले से, 2 साल में तूने ठीक ठाक पढ़ा ही है, अब कोचिंग लूं या मेंटरिंग के लिए जाऊं खाली, क्योंकि पढ़ा तुमने है, और ओआरएन में तो ऐसे भी बच्चे हैं, इवन आजकल तो ऑनलाइन इतना सस्ता कोचिंग हो गया है, बच्चों का जब तक सिलेक्शन नहीं होता कोचिंग ले ही रहे हैं, 2-3 साल तक कोचिंग ही ले रहे हैं, 2-3 साल के तो पैकेज ऐसे निकल रहे हैं, 2-3 साल के पैकेज निकल रहे हैं, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि ये 2 साल 3 साल में होगा, वो करेगा ही करेगा, तो ये कोचिंग का क्या यहाँ पे रोल आ जाता है, क्या लगता है आपको? देखो वो सर एक फिर से अब जैसे आपने कहा ना कि आजकल हम कहते हैं डेटा फ्री है, ठीक है, तो डेटा मतलब काफी कम सस्ते दाम में हमें मिल गया है, काफी दिन तो फ्री भी था, तो फिर लेकिन डेटा फ्री है, टाइम फ्री नहीं है ना तुम्हारा, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, तुम्हें डेटा तो काफी सस्ता मिल गया है लेकिन टाइम तुम कितना बर्बाद कर रहे हो, उसी तरीके से ये जो लेसर कॉस्ट में, क्वालिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, यू कैन गो फॉर लाइक 1.5 लाख की कोचिंग भी या विदाउट कोचिंग भी, लेकिन फिर बस कोई सस्ता है इसलिए 2-3 साल उसको पढ़ते रहो, उसकी कोई फायदा नहीं है एक्चुअली, और दूसरी ये है कि कोचिंग ऐसा नहीं कि कोचिंग जरूरी है हमेशा, you don't need that every time, ऐसा it is not indispensable thing, first of all it can be important, आपका लर्निंग कर्व थोड़ा शॉर्ट करता है, but it is not indispensable कि उसके बिना आपका नहीं होगा, first of all that is one thing, second thing कि खुद को असेस करना, कि आपको लगता है कि कोचिंग हमने करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता नहीं कि एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से ठीक है, तो मे बी यू कैन गो टू ऑन यूट्यूब फर्स्ट, और अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे उसका मटेरियल मुझे मिल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर यू ऑप्ट फॉर दैट मॉड्यूल ओनली, अगर वो भी आपको लगता है कि नहीं अब मेरा स्ट्रैटेजी में मोटिवेशन में मुझे इशू हो रहा है, या जो हम ये बैकग्राउंड की बातें कर रहे हैं ना जो इश्यूज है आपको, तो उस केस में बस मेंटर्स देखना, अब मेंटर्स भी आपको ऐसा नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट के भी चाहिए, अगर आपके घर में कोई है, आपके पहचान का कोई है जिसने इंटरव्यू दिया है, इस प्रोसेस से है, टॉपर की पहचान है, तो उससे आप मेंटरिंग करना, नहीं तो फिर जो इंस्टीट्यूट्स के होते हैं मेंटरशिप उसमें आप एनरोल कर लीजिएगा, ऐसा नहीं। कई बार मैंने इतने मतलब अच्छे समझदार बच्चे देखे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, बट वो अपने आप का एनालिसिस डाल रहे हैं अपने उसमें एफर्ट में, उनको ये पता है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा ठीक है, मान लो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी है, लेकिन इस सब्जेक्ट में तुम्हें दिक्कत है, अब वो बच्चे क्या करना, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें उनका वीकनेस था, उनको पता है तुमने इसमें इंप्रूव करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट तो तुम ठीक ठाक कर ही रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं, उन लोगों ने देखा है, तो जरूरी नहीं है कि जब आप कोचिंग का पैकेज ले ही रहे हो आपने अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ये सही है, मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि
जैसे क्लासेस में भी हमारे चलते हैं उनको मैं सीधा कह देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो डू नॉट अटेंड क्लासेस, क्यों क्लास अटेंड करो, दूसरा कुछ करो उसमें, ठीक है। नहीं, दो सिंपल एडवांटेज मैं बोलूंगा कोचिंग के जो रहते हैं। एक होता है कि कोचिंग में, और ये एडवांटेज जब एक्रू करेंगे जब वो कोचिंग क्वालिटी है और टीचर अच्छे हैं, है ना। पहला होता है कि जो आप टॉपिक खुद से पढ़ोगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं किसी टॉपिक इकोनॉमिक्स का। अब कोई स्टूडेंट है, वो साइंस का स्टूडेंट है, वो इकोनॉमिक्स का कोई इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ रहा है। अगर वो खुद से पढ़ेगा तो पहले एनसीईआरटी पढ़ेगा, थोड़ा सा बेस बनाएगा, एनसीईआरटी में पूरा नहीं दे रखा, फिर जाएगा सोर्स ढूंढेगा, सोर्स ढूंढ के थोड़ा सा वहां से पढ़ेगा, फिर थोड़ा इंटरनेट से कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई वगैरह क्या है, फिर ये जब सब कुछ चीजें पढ़ ली उसमें 4-5 जगह से, फिर उनको एक साथ लाएगा, है ना। कुछ फ्रेमवर्क की भाई डेफिनेशन ये हो गया, कॉजेस ये हो गए, ये हो गया, ये सब क्रिएट करेगा, और फिर ये सब करने के बाद वो पीवाईक्यू सॉल्व करेगा। फिर मान लो कहीं पे अटका तो उसके लिए भी उसको फिर कुछ वापस रेफर, कुछ डाउट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर एक टॉपिक के लिए स्टूडेंट को खुद से करना हो, जो बिगनर है और जिसका बैकग्राउंड नहीं है उस पर्टिकुलर, उसको 2 से 3 दिन लगता है। अब यहीं पे कोचिंग का रोल ये होता है कि जो फैकल्टी है, अगर वो अच्छी फैकल्टी है, क्वालिटी आपको काफी समय से पढ़ा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको 3 से 4 घंटे में विद गुड क्वालिटी नोट्स वाइल सॉल्विंग पीवाईक्यू करवा दें। दैट इज द एडवांटेज। बट मैं यहाँ पे फिर से रीएम्फसाइज करूँ कि बहुत बड़ा इफ है कि टीचर अच्छा होना चाहिए। और दूसरा कोचिंग का एडवांटेज है कि कंसिस्टेंसी। आपने पैसे दिए हैं क्लास में तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट है, तो एटलीस्ट ये तो है कि आपको शेड्यूल मिल जाता है, तो आप रोज एक कंसिस्टेंट बन जाते हो। बट ये तो देखो आइडली अगर आप तैयारी करो आपको खुद से भी होना चाहिए, अगर सीरियसनेस और सिंसियरिटी है तो खुद से भी होना चाहिए। तो ये जो 2 मेजर एडवांटेजेस होते हैं कोचिंग के। बट अगर कोई स्टूडेंट, जैसे आपने कहा कि 1-2 अटेम्प्ट दे दिए, सब कुछ पढ़ लिया, तो डेफिनेटली उनके लिए सर भी बोल देते हैं कि जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा आप कोचिंग में पढ़ोगे कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, कोई चीज आपने अपने हिसाब से पढ़ी, कोचिंग में एक टीचर ने दूसरे हिसाब से पढ़ाई, आपके दिमाग में क्लैश हो जाएगा और आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी। कई बार वो नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाता है उसका। तो वहां पे आप मेंटरिंग लो, गाइडेंस लो, सपोर्ट लो, जो जिन पिन पॉइंटेड फाइंड आउट करो कि कहाँ पे मुझे जरूरत है हेल्प की, और वहीं पे लो। नहीं, लेकिन वही सरीश तो इसमें है ना कि वो बेचारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ना कि रियल एडवाइस रियल क्या है एक्चुअली। उसको तो हर कोई कोर्स बेचना चाह रहा है, उसको ये कोई नहीं बता रहा है कि अगर तुम्हें लिए नहीं है क्लास की जरूरत तो मत करना ये क्लास तुम्हें से। जैसे उस दिन हमारे यहाँ पे कोई स्टूडेंट आए थे कि उनको कोई कोर्स खरीदना था, तो आई आस्क्ड हर सर्टेन क्वेश्चंस। मैंने उसको कह दिया कि ये कोर्स मत खरीदो, तुम्हें नहीं है जरूरत इस कोर्स की, ठीक है, तुमने ऑलरेडी ये प्रिपरेशन कर रखा है। तो शी वाज लाइक, मतलब शी गॉट स्टॉक कि आप कैसे कह रहे हो कि मैं तो कोर्स मैंने कहा तुमको जरूरत नहीं है तो क्यों तुम्हें एक कोर्स खरीदते हो? एक्चुअली जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम दूसरा कुछ अपना बाकी पढ़ाई कर लो। ऐसा भी होता है। देखो भाई, सेल्फ लर्निंग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बात ये है। बट वो सेल्फ लर्निंग से कुछ नहीं हो सकता, वो तब होता है जब क्या बस एक टाइम ब्रैकेट नहीं है। आप हिट एंड ट्राई कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, वो तब की बात है जब आपके पास आपको म्यूजिशियन बनना है, आप सेल्फ लर्न कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, करते रहिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे तो आपके गिने चुने अटेम्प्ट है, गिने चुने साल आपके पास हैं, तो यहाँ पे अगर आप उन चीजों के थ्रू जाओगे तो बहुत समय लग जाता है। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एक मेंटर गाइड तो यार चाहिए सबको। अर्जुन को भी जरूरत थी, उससे बड़ा दोनों दुर्गारी कोई था थोड़ी ना, उसको भी चाहिए था गाइड। तो बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोचिंग से ही ना गाइड मींस गाइड। आपकी फैमिली में आपके ब्रदर, आपके सिलेक्शन, आपकी सिस्टर है, तो फिर क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है, आप करिए उससे। बट कितने लोगों के फैमिली में है ऐसे, वो भी तो बड़ी बात है ना। नहीं है तो आप ढूंढिए अच्छा, ठीक है, जो आपको अच्छे से गाइड करे, समझे आपकी बात को। कोई उसमें मुझे नहीं लगता उस चीज़ में कोई गलती है। सबको मेंटर चाहिए, मेंटर को भी मेंटर चाहिए, उनकी लाइफ में भी बहुत चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये रिलेटेड एक और ऐसे मुझे सवाल आया मन में कि आपको क्या लगता है कि हु इज अ गुड टीचर इन यूपीएससी? फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, और आई एम न्यू वन, ठीक है, तो हाउ डू आई चूज कि ये टीचर अच्छा है या ये टीचर अच्छा नहीं है? ठीक है, ये फर्स्ट सवाल है। दूसरा ये मुझे एक और आपसे सवाल था कि who could be a better, मतलब किसको चुनना चाहिए आपने जो इस प्रोसेस से गया ऐसे टीचर को, या मे बी उस प्रोसेस से उसने नहीं गया लेकिन मे बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। हाँ, सो व्हाट? बिल्कुल आई थिंक ये बहुत बड़ा सर ने जो पॉइंट उठाया ना कि एक तरफ आपको कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट मिल सकता है जिसने पीएचडी की हो, और एक तरफ एक पर्सन जिसने पढ़ा हो, ऑप्शनल जैसे सर का है, वो पढ़ा रहा है इकोनॉमी आपको,
बट देखो भले ही नॉलेज के मैं वही बात कहूँगा कि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बारे में, इनफैक्ट जो नॉलेज आपको इकोनॉमी की चाहिए अगर जीएस में, वो खुद यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा है कि इट शुड बी कि एक कोई वेल नॉलेजेबल पर्सन है, जनरलाइज लेवल की नॉलेज चाहिए, स्पेशलिस्ट लेवल की, राइट? तो उसमें आपको मोर देन नॉलेज यू हैव टू नो द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एज वेल एज,